साढ़े साथी 29 मार्च 2025 को बीत गई, लेकिन मेरे पास ऐसे सैकड़ों कॉल्स आते हैं जातकों के जो ये पूछते हैं कि महाराज साढ़े साथी बीत जाने के बाद आखिरकार आगे अब क्या होगा। तो आगे आपको मालूम है कि साढ़े साथी तो आपकी बीत गई, तो जो मेन कांटा था आपके लिए वो तो निकल गया है। लेकिन आपको तो मालूम है ना कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो शनि आपको दंड नहीं देंगे, क्योंकि शनि तो न्यायाधीश हैं। गलत कर्मों का दंड तो आपको मिलना ही मिलना है। बस यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि शनिदेव जो हैं साढ़े साथी के दौरान आपको बहुत कुछ सिखा करके गए हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, ये सब कुछ बता करके गए हैं। तो जो कुछ भी सबक आपको शनिदेव ने सन की साथी में पिछले 7.5 साल में दिया है, उस सबक को आपको याद रखना है। और यदि आपने वह सबक याद रखा और गलतियां नहीं की तो याद रखिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण रूप से 100% पूर्ण भी होंगी। तो आखिरकार कौन से ऐसे सबक हैं जो हमको याद रखना है ताकि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं? कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमको नहीं करनी है? तो सबसे पहली बात एक चीज याद रखिए कि सन की साढ़े साथी में सबसे ज्यादा उन लोगों ने दुख भोगा है जिन लोगों ने या तो अपना धन किसी को उधार दे दिया था तो वो मार के भाग गया, उसने दिया नहीं, या उन्होंने बैंक से या किसी व्यक्ति से इतना ज्यादा कर्जा ले लिया कि वह उसका ऋण भी चुका नहीं पाए। तो आपको साढ़े साथी के बाद अब ये याद रखना है कि ना तो आपको उधार धन देना है और ना तो उधार धन लेना है। तो अब आप कहेंगे कि महाराज कुछ लोगों का तो काम ही ऐसा है कि उनको उधार लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है। तो देखिए, उधार लेने और देने का तात्पर्य यहाँ पर केवल उतना है कि आप इतना ज्यादा उधार मत दीजिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको ना दे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाए, और इतना उधार भी मत लीजिए कि अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो फिर आप सड़क पर आ जाएं। तो थोड़ा बहुत उधार लेना देना चल सकता है, क्योंकि आज के इस जीवन में व्यवहारिक रूप से ये संभव नहीं है कि आप बिल्कुल लेना देना बंद कर देंगे। वो तो दुनिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप वैसी गलती मत करिए जो आपने साढ़े साथी के दौरान किया था। यहाँ पर दूसरा जो सबक आपको साढ़े साथी में मिला होगा और जो शनिदेव का एक मूल तत्व भी है कि देखिए, शनि को शनि शनि कहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और शनि जो हैं जीवन में स्थायित्व के प्रतीक हैं, अर्थात वह कहते हैं कि जो भी काम करिए भाई टिक करके करिए, स्थायी रूप से करिए। ऐसा ना करिए कि भाई 4 महीने ये काम कर लेते हैं, फिर 8 महीने कुछ और कर लेंगे, फिर जब कुछ मन में आएगा तो कोई तीसरा काम शुरू कर देंगे। देखिए, शनि देव इस तरह में अच्छा प्रतिफल नहीं देते हैं और फिर आपको दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं। तो जो भी काम करिए पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लीजिए कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और इस काम में ज्यादा देर टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा। तो वही काम करिएगा जिसमें आप ज्यादा देर तक टिक करके काम कर सकें, वही काम आपको 100% करना है। जो आपको तीसरा एक सबक दिया गया था कि शनि को आपको मालूम है वो गरीबी और गरीबों के देवता हैं, और शनि को मजदूर और सेवक भी कहा जाता है। तो क्या होता है कि हमारे देश में लोग करते क्या हैं कि थोड़ा सा धन आ गया उनके पास तो याद रखिए उनका गुरूर और घमंड जो होता है 7वें आसमान पे चला जाता है। फिर वो गरीबों की कोई भी इज्जत नहीं करते, मजदूरों और सेवकों से पूरा काम ले लेते हैं, और जब पैसा देने की बारी आई तो फिर क्या करते हैं, उनको अपशब्द कहते हैं या 20 बार दौड़ाते हैं उनको। तो ये सब काम जो है ना शनिदेव को पसंद नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ये गलतियां की कि थोड़ा सा धन आने पर आपके अंदर गुरूर और घमंड आ गया तो शनि तो न्याय देता है। आपको मालूम है कि गुरूर और घमंड को फिर वो तार तार कर देते हैं, फिर वो किसी लायक व्यक्ति को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि साढ़े साथी भले ही आपकी चली गई, लेकिन साढ़े साथी चली जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको खुला मैदान अब दे दिया गया है
आप जो चाहें वो करें, चाहे जितना गलत काम करें, चाहे जितना अनैतिक काम करें, आपको हर चीज की अब छूट मिल गई है, चूंकि 7.5 जो चली गई है। तो ऐसी बात नहीं है। इस तरह के किसी गलत फहमी में आप बिल्कुल मत रहिएगा, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने कहा ना कि घमंड बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्योंकि शनिदेव विरक्ति के कारक होते हैं, वैराग्य के कारक होते हैं, और जिस व्यक्ति में विरक्ति और वैराग्य आ जाता है उसको घमंड से कोई लेना देना नहीं है। तो इन बातों को आपको अच्छी तरह से कंठस्थ रखना है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये याद रखिएगा कि शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए, मीन राशि अगर देखा जाए तो मकर राशि से थर्ड भाव की राशि पड़ेगी। पहले मकर है, फिर कुंभ है, फिर मीन है, तो थर्ड भाव की राशि है। अब देखिए, जो थर्ड भाव होता है ना आपका, वह मुख्य रूप से होता है आपके ऑनलाइन बिजनेसेस का, अर्थात वह काम जो आप कंप्यूटर के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, उन सब का प्रतीक जो होता है वह आपका थर्ड भाव होता है, क्योंकि थर्ड भाव को कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब देखिए, थर्ड भाव से संबंधित कार्य करने में बहुत सावधानी रखने वाली है। आप कभी भी लोभ और लालच में मत आए, क्योंकि याद रखिए शनिदेव लोभ और लालच को पसंद नहीं करते हैं। अगर आपने लोभ और लालच में आए, और ऑनलाइन बिजनेस में आजकल बहुत सारे ऊटपटांग के बिजनेस चलते हैं, जुआ है, शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी है, और तमाम तरह के व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहता है, तो आप किसी बहकावे में आके ऐसा मत करिएगा कि 7.5 तो भाई अब समाप्त हो गई हैं, तो चलो अब लगा दो करोड़ों रुपया, अब तो कुछ होने, अब तो गलत होगा नहीं हमारे साथ। ऐसी सोच और ऐसी थिंकिंग अगर आप रखते हैं तो देखिए फिर बात बिगड़ जाएगी और आपको भी लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बात को आपको बिल्कुल से याद रखना है। अब देखिए, शनिदेव के कुछ सैद्धांतिक उपाय भी हैं, वह भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, शनिदेव स्वच्छता में निवास करेंगे, तो आपको सब कुछ नीट एंड क्लीन रखना है, क्योंकि स्वच्छता में ही आप जानते हैं धन की जो देवी हैं, लक्ष्मी देवी, उनका वास भी होता है। तो आप स्वच्छता को पूरी तरह से अपनाएंगे। नंबर 2 पर आप क्या करेंगे कि जो काले तिल हैं, काली दाल है और काले कंबल हैं या अन्य वस्तुएं जो हैं, काले कुत्ते को भी आप खिला सकते हैं, इसका भी आप पूरी तरह से ध्यान रखिए। यहाँ पर एक चीज ये याद रखिएगा कि शनि को अगर कोई भी ग्रह सबसे ज्यादा डेंट पहुंचाता है तो वह है आपका राहु देव। क्यों? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, शनि राहु तो मित्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप बात को समझिए। शनि अगर ईमानदारी है तो राहु बेईमानी है। शनि अगर स्थायी तौर पे लॉन्ग टर्म में मेहनत करके कोई काम करता है तो राहु तो मेहनत करता नहीं, उसको तो जल्दी से जल्दी बैकडोर से सब कुछ मिल जाना चाहिए। शनि जो है डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तो राहु जो है वो लोभ और लालच से काम करते हैं। तो बहुत कुछ अंतर है इन दोनों ग्रहों में, ये याद रखिएगा। तो आपको अपने शनिदेव को एक्टिवेट करना है। अगर आप ईमानदारी को एक्टिवेट करेंगे ना, तो बेईमानी अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगी, राहु अपने आप डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद रखना है कि हमको शनिदेव के जो मुख्य तत्व हैं उनको एक्टिवेट करना है, ना कि हमें राहु को एक्टिवेट करना है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो जो बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो निश्चित तौर पर 2025 जो है आपके लिए स्वर्णिम अवसर लेकर के जरूर आएगा। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं।